नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारती फार्मर में। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी खेती के बारे में जो अप्रैल महीने में अगर आप गेहूं की कटाई के बाद लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, ऐसी फसल का ही चुनाव करें क्योंकि जो गर्म जो लहरें चलती है हवा की, उनसे लड़ सके, कम पानी में भी उत्पादन दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका भाव गर्मी में रहे, ऐसी ही फसल का आप चुनाव करें तो ही आपको फायदा होने वाला, नहीं तो नहीं। तो चलिए जानेंगे कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जो गर्मी में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, कम पानी में और कम खर्च में। तो सबसे पहली हम यहाँ पर फसल की बात करेंगे पुदीना की फसल। पुदीना की फसल उसका उपयोग क्योंकि गर्मी में चटनी के रूप में किया जाता है और गन्ने के जूस में किया जाता है। इसकी डिमांड हर समय रहती है, मतलब कि आप यूँ समझ सकते हो कि इसका भाव आपको हर समय मिलेगा। सेकंड फसल की अगर हम बात करने जाए तो हो जाएगी कद्दू की या तरबूज की फसल, लेकिन उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, लेकिन बीघा से मात्र 15,000 रुपये का ही खर्च आता है एक बीघा में और उत्पादन आपको लाख से 1.5 लाख मिल जाता है अगर 10 रुपये किलो तरबूज बिक रहा है तो, नहीं तो आप में उसको थोड़ा सा घाटा देखने को मिलता है। तीसरी अगर यहाँ पर फसल की बात की जाए तो पपीता की फसल सबसे बेस्ट मानता हूँ। उसको हमेशा हमें जिगजैग के मौसम में लगाना है और एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि पपीता की जो बगीचा हम लगाए उसमें गैप थोड़ी सी ज़्यादा रखें। गैप क्यों ज़्यादा रखना है, उसका कारण यह है कि पपीता की फसल के साथ साथ हमें अदरक की भी अगर खेती करना है तो उसके बीच में जो जगह बची हुई रह जाती है वहाँ पर अदरक अगर हम लगा दें, या फिर हल्दी की अगर हमें अप्रैल के महीने में बुआई करना है तो उन जो रहता है बीच में जो जगह रहती है उसमें आप या तो हल्दी लगा दें या अदरक लगा दें। आपका बहुत ही बचत होगी हमारे यहाँ पर भूमि की, पानी की, और छाँव में जितना ज़्यादा फलते हैं उतना धूप में नहीं फल पाते हैं अदरक और हल्दी, लेकिन लगाने का सही समय अभी अप्रैल महीना ही है। तो पपीता की फसल लगाने से आपको ये 3 फायदे हो सकते हैं। क्या? एक तो अदरक बीच में लग जाएगी और पपीता की फसल साथ साथ में हो जाएगी। तो हमारी हो गई यहाँ पर पपीता की फसल, दूसरी हो गई पुदीना, तरबूज, हल्दी और अदरक, ये हो गई हमारी 5। और छठी में आपको बता देता हूँ ककड़ी, यानी कि जो रेती ककड़ी जिसे हम कहते हैं, उसकी भी बुआई करोगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। कि अभी ट्रेन में आप देखो या कहीं भी आप लोकल जगहों पर देखो जाकर तो छोटे चॉप करके उनको बेचा जाता है। तो सबसे अधिक डिमांड में जो रहती है वो रहती है यहाँ पर ककड़ी, और बहुत कम लागत आती है, उत्पादन अच्छा मिलता है। बस एक समस्या रहती है उसमें इल्ली की, लेकिन वो भी धूप की वजह से नहीं आती है। तो आप इसका उपयोग भी आप कर सकते हो और ये भी खेती आप कर सकते हो कम लागत में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। उसके लिए आपको करना क्या है, गेहूँ की जब फसल हमारी कट जाती है उसके बाद गहरी जुताई जरूर करवाएं, क्योंकि मोथा घास हमें अभी भी परेशान करेगी ही करेगी। तो गहरी जुताई आपसे रिक्वेस्ट है किसान भाइयों की जरूर करें, नहीं तो बहुत नुकसान होने वाला है। और पानी ऐसे पानी हमें सीधे से ना पिलाना है क्योंकि पानी की बहुत समस्या आती है, ड्रिप के माध्यम से ही हमें यहाँ पर पानी पिलाना है। तो कम पानी में हमारा ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा और बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। और एक बात का ध्यान जरूर रखें, यह डिटेल जरूर निकाल दें कि सबसे ज़्यादा फसल कौन सी लगा रही है। अगर कोई ककड़ी लगा रहा है तो हम उसे नहीं लगाएंगे, हम दूसरी फसल की तरफ जाएंगे। तो इससे या फिर एक उपाय और, अगर ज़्यादा जगह है हमारे पास, ज़्यादा पानी पिला सकते हैं तो सभी फसल थोड़ी थोड़ी में लगाएं ताकि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का भाव मिल सकते हैं। और एक एडवांस फसल रहती है हमारी भिंडी की फसल, भिंडी का भाव आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गर्मी में लोग भिंडी बड़े शौक से खाते हैं और उसका भाव मिलता है, कम खर्चा आता है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत उसमें लगती है। तो भिंडी की फसल भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और इसकी वेराइटी सबसे बढ़िया कौन सी है तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो अलग से लेके आऊँगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना मिलता है अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।